से आज मेरा बना हुआ है और तुम मेरी पत्नी होकर के इतनी अधीर हो गई। सुशीला जी ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी, लेकिन इन बच्चों की माँ हूँ, रहा नहीं गया, इसलिए मैं आई हूँ। सुदाम देव ने कहा, देवी तुम जानती हो, एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल उसका तप होता है, और ये तप भी तुम्हारे ही सहयोग और सहायता से आज मेरा बना हुआ है। और इस तप का बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने किया है, चौपाइयों के माध्यम से। तपबल विप्र सदा परियारा, तपबल विप्र सदा परियारा, इनके कोप न कुरवारा। एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा बल उसका तप होता है, और उसके कोप से दूसरा कोई नहीं बचा सकता। तपबल तेजग सृजयी विधाता, तपबल तेजग सृजयी विधाता, तपबल विष्णु भये परितापा, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शंभु करहि संहारा, तपते आगमन कछु संसारा, तपबल। तुम्हारी सहायता से मेरा बना हुआ है देवी। और सुशीला जी क्या करें बिचारी, प्रणाम करके चली जाती है, और सुदाम देव पुनः अपनी माला में लग जाते हैं। लेकिन जब तो कर रहे हैं, लेकिन अब मन माला में नहीं लग रहा। दिमाग में यही बात बार बार आने लगी कि सुशीला ने दर्शन की बात कहा था, मांगने की तो बात कहा नहीं था। उसने यही कहा था कि एक बार आप दर्शन करके आते, और मेरा ये अजाचक व्रत कैसा जो भगवत दर्शन से रोके। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने अजाचक वृत्ति का अभिमान हो गया कि मैं किसी से कुछ मांगता नहीं। दुनिया में कौन ऐसा जप तप व्रत होगा जो भगवत दर्शन से रोके? नहीं नहीं, मेरा ये अजाचक व्रत लगता है कहीं न कहीं अभिमान आ गया है, और मुझे कृष्ण दर्शन करना चाहिए। सुशीला ने केवल कृष्ण दर्शन की बात कही थी, मांगने की बात नहीं कही थी, केवल दर्शन की। और बस तुरंत गले में माला डाले और चले गए सुशीला जी के पास, और कहा, देवी मैं सोचता हूँ कि कृष्ण का दर्शन कर ही आऊं, बहुत समय व्यतीत हो गया है, और दर्शन कराऊं। ऐसा है कि हम जा रहे हैं, कुछ हो घर में तो दे दो, क्योंकि मित्र के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ और गुरु के यहाँ रिक्त हाथों नहीं जाया जाता, कुछ हो तो दे दो। सुशीला जी सोचने लगी कि आज घर में कुछ होता तो क्या बच्चे भूखे होते। कहा जाता है ना, गृहिणी लक्ष्मी इसी को कहते हैं। घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर घर की गृहिणी है, लक्ष्मी है, तो कोई न कोई व्यवस्था करती है। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन सुशीला जी इतना पड़ोस में उनका सुंदर व्यवहार था, इतना सुंदर उन्होंने व्यवहार बनाया था कि पड़ोस में गई और कहती है, बहन चूड़ा हो तो दे दो, मेरा आएगा तो हम तुम्हें लौटा देंगे। और सुशीला जी चूड़ा ले आती हैं, बांधने के लिए कपड़े नहीं, अपने साड़ी में से एक आंचल, अपने साड़ी का आंचल निकालती हैं और उसमें चूड़े को बांध करके दे देती हैं। और सुदाम देव चल देते हैं कृष्ण दर्शन के लिए, हरि दर्शन चले जा रहे हैं रास्ते में। और इधर सुशीला जी
जब गए तो मन ही मन भगवान से संकल्प करती हैं कि हे प्रभु, मेरे पति सही सलामत दर्शन करके जब लौट आएंगे तभी मैं अन्न अपने मुंह में रखूंगी। ये प्रतिज्ञा करती हैं, संकल्प करती हैं कि मेरे पति दर्शन करके सही सलामत जब लौट के आएंगे तभी हम अन्न ग्रहण करेंगे। और इधर सुदाम देव चले जा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। हरे कृष्ण 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 करते हुए चले जा रहे हैं। पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए हैं, पैरों में बीवाएं फट गई हैं, लेकिन भगवान नाम की वो शक्ति, वो नशा था कि उनको इसकी भी खबर नहीं थी। लेकिन इसका दर्द, इसका कष्ट सीधे द्वारिकाधीश को पहुंच गई। उनको बहुत कष्ट हुआ कि मेरा मित्र, मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। पैरों में कितने छाले पड़े हैं, फिर भी वो चला आ रहा है। रहा नहीं गया भगवान से, तुरंत गरुड़ को आज्ञा की कि जा करके मेरे भक्त को उठा करके द्वारिका के बाहर रख। लेकिन थोड़ी माया भगवान ने दिखा दी, उस समय अचेत कर दिया ताकि उनको आभास न हो। गरुड़ जी आए, सुदाम देव को उठा करके द्वारिका के बाहर रखे। जब उनकी चेतना खुली तो देखे ये मैं कहाँ आ गया, ये तो बड़ी सुंदर दिव्य नगरी है। लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी। अच्छा ये बताओ कि इस द्वारिकापुरी में कृष्ण कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया कि आगे चले जाइए, और वो चले जा रहे हैं। चलते चलते हमारे सुदाम देव पहुंच गए द्वारिकापुरी के द्वार पे, जहाँ दो द्वारपाल खड़े। वहां पहुंच करके कहते हैं, भैया एक विनती है, कृष्ण यहीं रहते हैं ना? द्वारपालों ने कहा हाँ। तो जा करके बस इतना कह देना कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया। द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हमारे कृष्ण, हमारे द्वारिकाधीश की ये मित्र कैसे हो सकते हैं, जिसके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, सिर पे न कोई गमछा है न पगड़ी है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, इतनी जर्जर स्थिति में है, कैसे हो सकते हैं मेरे द्वारिकाधीश के मित्र? बहुत अनुरोध किया सुदाम देव ने कि जा करके बस इतना बता दो। एक द्वारपाल जाता है और भगवान श्री कृष्ण से परिचय देता है सुदाम देव का। शीस पगन झगा तनु में प्रभु, जाने को आहे बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान को नहीं समा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सोवर सुधाय राम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपने नाम सुदामा हो। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपने नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम कृष्ण जी के कानों में पड़ा, दौड़ पड़े। जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े। पैरों में जूती नहीं, सिर पे मुकुट नहीं था, शरीर पे जो वस्त्र थे, अंग वस्त्र जो थे वो भी जहां तहां गिर गए, और दौड़ते हुए मिलने के लिए सुदामा सुदामा करते हुए चले जा रहे हैं। और आज हमारे प्रभु भक्त से मिलने के लिए किस बेचैनी से जा रहे हैं, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे से मिलने के लिए जा रही हो, और वो बच्चा बहुत दिन से बिछड़ा, और जब ये लगा कि मेरा बच्चा आया है तो उस समय वो माँ की कितनी तड़प, कितनी बेचैनी होती है। इस तड़प से भगवान आज अपने भक्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुदामा सुदामा उस व्याकुल
नजरों से व्याकुल वाणियों से सुदामा सुदामा करके सुदामा को आवाज लगा। इधर सुदाम देव के कान में आवाज गई कि मुझे कोई पुकार रहा है। सुदामा करते करते जब भगवान सुदामा